दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और आपको अपनी आईटीआर टैक्स ऑडिट की आईटीआर फाइल करनी है तो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड आज 5 पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलते रहे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 44AB है उसमें टैक्स ऑडिट कवर्ड होता है। तो टैक्स ऑडिट का बेसिकली मतलब ये होता है जैसे कि आप यदि बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और आपके बिजनेस की जो सेल्स है या फिर प्रोफेशंस की जो रिसीट्स है यदि वो एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करानी होती है। ठीक है। ऑडिट बेसिकली यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है प्रीवियस ईयर में उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है ताकि ये पता लगाया सके कि आपने जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हैं कि नहीं है या फिर कोई अदर लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल है जैसे कि कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है कि नहीं है। इसको चेक करना या फिर इसको वेरीफाई करना, इंस्पेक्शन करना ही ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्स ऑडिट किसे कराना मैंडेटरी होता है और कब कराना मैंडेटरी होता है। तो इसके लिए टैक्स ऑडिट लिमिट फिक्स की गई है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए टैक्स ऑडिट लिमिट को यदि आप क्रॉस करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है टैक्स पेयर की। यदि आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस की जो सेल्स है या टर्नओवर कह लीजिए यदि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ये जो है इस कंडीशंस को फुलफिल करती है। मतलब आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, रिसिप्ट और पेमेंट जो कर रहे हैं वो आपका जो है 5% कैश में हो रहा है, 5% या उससे ज़्यादा कैश में हो रहा है। मतलब कि जैसे आपका यदि मान लीजिए कि सेल्स 10 लाख रुपीज़ का हुआ उसमें से आप 5% या 6% आप कैश में रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से और पेमेंट भी जो आप कर रहे हैं मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए का पेमेंट आपने किया तो 5 लाख रुपए में आप 5% या 6% आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो जब ये 5% या उससे ज़्यादा यदि रिसिप्ट पेमेंट कैश में होगा तो आपको जो 1 करोड़ वाली जो ये लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे ही 1 करोड़ क्रॉस करेगा आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसे लोग जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं वो सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करके अपना आईटीआर फाइल करते हैं। तो यदि आप भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये लिमिट 2 करोड़ की दी गई है। मतलब यदि 2 करोड़ तक की यदि आपकी टर्नओवर की लिमिट है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होगा। हालांकि ये जो 2 करोड़ की लिमिट है वो असेसमेंट ईयर 24-25 में 3 करोड़ रुपए का हो चुका है, लेकिन उसमें शर्त है कि आपका जो भी रिसिप्ट्स है वो 95% जो है डिजिटल मोड में होना चाहिए। मतलब बैंक के थ्रू आपका जो है रिसिप्ट आना चाहिए 95% और 5% आप कैश में रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करके अपनी इनकम को आईटीआर में डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 6% और 8% डिक्लेयर करना पड़ता है या उससे ज़्यादा करना पड़ता है। तो यदि आप इस 6% और 8% के नीचे यदि आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर दोनों कंडीशंस फुलफिल जब होंगे तो आपको ऑडिट करानी मैंडेटरी होगी। फिर वहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं हो। यदि आप एक प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, लॉयर हैं या फिर जो भी हैं प्रोफेशनल हैं और आपकी जो प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि वो 50 लाख को क्रॉस करती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। लेकिन यदि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है सेक्शन 44ADA में तो उस केस में ये लिमिट 50 लाख रुपए की है। मतलब 50 लाख तक आपको टैक्स ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा। आप 44ADA में अपनी इनकम को डिक्लेयर करके आप जो है अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करानी नहीं पड़ेगी। अब ये जो लिमिट है 24-25 में 75 लाख की हो चुकी है। अगेन इसमें कंडीशन है कि आपका जो भी प्रोफेशन से जो रिसिप्ट हो रहा है वो बैंक के थ्रू आना चाहिए 95%। यदि 95% तक आ रहा है
तो आपके ऊपर 75 लाख की लिमिट रखी गई है। इसके बाद यदि आप प्रोफेशनल की जो इनकम है यदि आप 50% के नीचे डिक्लेयर करते हैं, जैसे क्या होता है कि यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा का जो है आपको ITR में इनकम डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसके नीचे यदि आप डिक्लेयर कर रहे हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सेस है, तो उस केस में फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर ये 44 ADA की लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं। अब बात करते हैं कि जो लोग सेक्शन 44 AE 44 AF 44 BB 44 BB में यदि वो कवर्ड हैं और यदि वो अपनी प्रॉफिट को लोअर डिक्लेयर करते हैं, लोअर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस देन एस्टिमेटेड, जितना ITR में एस्टिमेट किया जाता है उससे नीचे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसी बिजनेस जिसमें कि कैश ट्रांजैक्शन 5% से भी कम में हो रहा है, मतलब जो भी रिसिप्ट आप कर रहे हैं वो 5% टोटल रिसिप्ट का 5% से भी कम आप कैश में ले रहे हैं पेमेंट, या फिर किसी को पेमेंट आपको करना हो रहा है तो टोटल पेमेंट का आपका 5% से कम आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ रुपीस रखी गई है। मतलब कि आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी यदि आप 95% जो ट्रांजैक्शन है रिसिप्ट का हो चाहे पेमेंट का हो आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, डिजिटल मोड में कर रहे हैं। इसके बाद यदि आप प्रोफेशनल्स हैं, यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर जब जाएगा तो कराना होगा। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 44 AD में यदि ऑप्ट कर रहे हैं तो 2 करोड़ तक की लिमिट है, इसके ऊपर यदि क्रॉस करेगी तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अब यहाँ पे डिजिटल मोड जो ट्रांजेक्शन है 5% ऑफ टोटल सेल्स एंड पेमेंट, इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 5% कैश ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है, जैसे लेट सपोज कि आपकी टोटल सेल्स 1.2 करोड़ है बिजनेस में, तो इसमें जो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए वो 5% या उससे कम होनी चाहिए। तो 5% जब आप निकालेंगे तो 6 लाख या इससे कम आपको कैश में पेमेंट अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है। बाकी जितना पेमेंट है आपको चेक के थ्रू या फिर नेफ्ट या RTGS के थ्रू आपको बैंक में मंगाना है। इसके बाद यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट लेट सपोज कि आपने 80 लाख रुपए का टोटल किया, तो उसमें 80 लाख रुपए में आपको ये देखना है कि हमने जो कैश में पेमेंट किया है वो 5% या उससे कम किया है कि नहीं। तो यदि आप 5% या उससे कम करते हैं, मतलब 4 लाख या उससे कम आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो 10 करोड़ तक की है, मतलब 10 करोड़ के बाद ही आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये जो 95% वाला जो प्रोविजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है तो लॉस मतलब होता है कि आपका जो भी सेल्स हुआ उसमें से जो भी खर्चा आपने माइनस किया उसकी वजह से आपको लॉस हो गया, मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हो गए बिजनेस में और आपकी जो सेल्स है वो कम हो गई, तो वहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा यदि आपका जो सेल्स और टर्नओवर है वो 1 करोड़ को एक्सीड करता है। मतलब आपका टर्नओवर तो 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन आपका खर्चा 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि आपको ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस करती है, मतलब आपका टर्नओवर लेट सपोज कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आप कहेंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो हमें टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस में लॉस हो चुका है तो लॉस को तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को देखा जाता है। यदि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, ठीक है, और सेल्स आपका 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको बिजनेस लॉस को आगे ले जाने के लिए ऑडिट कराना पड़ेगा। यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको बिजनेस लॉस यदि हो चुका है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपने अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने अपनी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट की करा ली तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में इशू किया जाता है सीए के द्वारा, यानी कि सीए को जो है इस फॉर्मेट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है और उसके बाद अपने जो भी इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद ही ITR फाइल होती है। तो यदि आपकी जो ऑडिट है बुक्स ऑफ अकाउंट की इनकम टैक्स लॉ को छोड़ के किसी अदर लॉ में रिक्वायर्ड है तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो फॉर्म
3CA और 3CD में इशू किया जाता है। 3CA में जो ऑडिटर्स की और जो आपकी डिटेल से पूरी जाती है, ऑडिट की सारी डिटेल जाती है, लेकिन 3CD में पूरी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी ऑडिट की गई उसकी पूरी पार्टिकुलर्स होते हैं, एनेक्जर्स होते हैं, जो कि 3CD में फिलफिल किए जाते हैं, फिलअप किया जाता है। यदि आपकी ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट में यदि रिक्वायर्ड है तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट 3CB और 3CD में इशू की जाती है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड ITR फाइलिंग ड्यू डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कर रहे हैं उसमें LLP हो, फर्म्स हो, OPC हो, कंपनीज हो, इन सभी लोगों के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। इसके बाद एक महीने के बाद यानी 31 अक्टूबर 2023 तक आपको अपनी ITR जो है फाइल करनी है ऑडिट वाली। और यदि ट्रस्ट, कॉलेज या पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनके लिए भी यही ड्यू डेट है ऑडिट की, और ITR फाइलिंग की भी यही ड्यू डेट है। यदि आपके ऊपर सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है आपके ऊपर और आप अपनी टैक्स ऑडिट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस आप नहीं करा पाते हैं, ठीक है, या फिर आपने ऑडिट करा ली लेकिन आपने उसको फाइल नहीं किया, डिले कर रहे हैं फाइलिंग में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, तो सेक्शन 271B में आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। पेनाल्टी जो होगा वो 0.5% ऑफ टोटल सेल्स और ₹1,50,000 दोनों में से जो कम होगा वो पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। लेकिन यदि आप कुछ जेन्युइन रीजंस यदि आप असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करते हैं कि इसके वजह से हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, इसके वजह से डिले हो गया, तो वो हो सकता है कि वो माफ़ कर दिया जाए और आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आपको अलाउ किया जाए। इसके बाद आप अपनी ITR को आप फाइल कर पाएंगे। आई होप कि मैंने टैक्स ऑडिट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर अप किया और मुझे ये लगता है कि टैक्स ऑडिट की जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने क्लियर की, आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।